पितृपक्ष अपने आप में एक पितरों को समर्पित 15 दिवस होते हैं। कुछ लोग आधुनिकता में पितृ को नहीं मानते और कुछ लोग पितृ में दान पुण्य तर्पण अर्पण सब करते हैं। तो आइए बात करते हैं उन लोगों की जो पितृ या पितृ दिवसों को नहीं मानते। आधुनिकता और विज्ञान की दुनिया में रहने वाले लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो लोग मरकर चले जाते हैं वो जीवन में कभी लौट के किसी भी तरीके से ना आते हैं, ना हमको दोष देते हैं, ना हमारे से खाने को मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन्हें भगवान की तरह, पितृदेव की तरह पूजते हैं। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि यदि ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो आपको भी ये मानना चाहिए कि दुनिया में हर तरीके की एनर्जी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी सुनी जाती है। हमारे अपने पूर्वज भी हमें कहीं ना कहीं देखते हैं, बस उनको समझने और जानने के आपके कुछ दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष होता कैसे है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो व्यक्ति से जुड़े परिवार की कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके लक्षणों से मुक्ति के लिए जीवन भर उपाय करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कोई भी दोष लगे तो लगे, लेकिन यदि उसका उपाय कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो पितृदोष के लक्षण, यदि ये लक्षण आपको दिखते हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष आपके यहाँ होता है। संतान ना होना, संतान हो तो विकलांग होना, मंद बुद्धि या चरित्रहीन संतान होना, अथवा संतान होकर 6-7 महीने बाद उसका मर जाना, ये पितृदोष के लक्षण है। नंबर 2 है नौकरी व्यवसाय। आप कितना भी मेहनत करिए, कितना भी मन लगा कर करिए, पर ना तो उसमें बरकत होना और ना ही उससे बहुत ज़्यादा लाभ होना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। नंबर 3 है परिवार में एकता ना होना, साथ रहते हुए भी अशांति जैसा माहौल बने रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। नंबर 4 है घर के सदस्यों में एक या एक से अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर भी ठीक न होना, कोई असाध्य बीमारी का लगे ही रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। नंबर 5 है घर के युवक युवतियों का विवाह न होना या विवाह में विलंब होना या विवाह होने के समय तक ऐसा लगना कि विवाह होने वाला है लेकिन विवाह का छूट जाना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। नंबर 6 है अपनों के जरिए धोखा मिलना, यानी कि हम अपने परिवार के ही लोगों से अत्यधिक धोखा खा रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। नंबर 7 है दुर्घटना आदि होना या उसकी पुनरावृत्ति होते रहना, यानी कि साल में 2-4 बार लोगों के साथ वही घटनाएं रिपीट होना भी पितृदोष का लक्षण है। मांग कार्यों में विघ्न होना, यानी आपको लगता है कि आज ये काम होने वाला लेकिन वो नहीं होता। कोई मंगल काम होने वाला होता है पर कोई न कोई विपदा या व्यवधान आ जाता है, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। नंबर 9 है परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना इत्यादि। वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन जहाँ मानते हैं ये भी पितृदोष के लक्षण में आना रहता है। नंबर 10 है घर में हमेशा तनाव और कलेश बना रहना, यानी नकारात्मकता का बना रहना भी पितृदोष, यानी कि पितृ यदि आपसे रुष्ट हैं तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। और आइए जानते हैं कि पितृदोष किस कारण से हो जाता है। तो उनमें से नंबर 1 है पितरों का विधिवत संस्कार श्राद्ध ना करना। नंबर 2 है पितरों की विस्मृति या अपमान करना। नंबर 3 है धर्म विरुद्ध आचरण करना, यानी कि हम लोग धर्म अनुकूल कोई काम न करके धर्म विरुद्ध कोई आचरण करते हैं तो पितृदोष होता है। नंबर 4 है वृक्ष जो हमें जीवन देते हैं, लदे फल वाले वृक्ष काटना, पीपल वट इत्यादि काटना पितृदोष के कारण बन जाते हैं। कहते हैं पीपल पे 15 दिन के लिए पितृदेव आकर निवास करते हैं, तो ऐसे में पीपल वट और जो भी हल के लदे हुए वृक्ष हैं उन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए। नंबर 5 है नाग की हत्या करना या कराना। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि लोग नाग देवता की हत्या कर देते हैं, घर में नाग निकलता है तो उसे बाहर फेंकने की वजह से उसकी हत्या कर देते, तो ये भी पितृदोष का कारण बनता है। नंबर 6 है गौ हत्या या गौ का अपमान करना, ये भी पितृदोष का ही कारण है। कभी कभी लोग जानवर पाल लेते हैं घर में, जब तक गाय से उनको फायदा हो रहा होता तब तक वो गाय को रखते हैं, फिर इतना कम खाना देते हैं कि वो जर्जर हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु। गाय का घर में मृत्यु होना भी पितृदोष का कारण बनता है। नंबर 7 है नदी, कूप, तड़ाग या पवित्र स्थान पर टॉयलेट करने जाना। अगर हम इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं तो भी पितृदोष का कारण बनता है। कुल देवता देवी इत्यादि का अपमान करना 8 नंबर है। और इसमें यदि हम लोग किसी देवी देवता का अपमान करते हैं, हम बिल्कुल किसी धर्म के देवी देवता को नहीं मानते, यह अपना मत हो सकता है, लेकिन हमें किसी धर्म के देवी देवता या कुल के देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना,
यानी कि पवित्र स्थल पर आप जाएं तो कोई गलत भावना से ना जाएं, किसी का पॉकेट ना मारे, किसी के साथ चोरी या किसी के साथ बेईमानी करने की नियत ना रखें। नंबर 10 है पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को कुछ गलत कार्य करना। यानी कि हम लोग इन पवित्र दिनों में या पवित्र तिथियों में गंगा नदी का स्नान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना चाहते हुए भी इन पवित्र दिनों में कुछ गलत काम कर लेते हैं, जिसके कारण पितृदोष लग जाता है। आइए जानते हैं पितृदोष के उपाय। नंबर 1 है श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें। नंबर 2 है पंचम, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान इत्यादि करना ना भूलें। ये कुछ तिथियां हैं। यदि आपको लगता है कि जो कारण हमने बनाए या बताए या लक्षण जो दिखाए हैं इसके पहले, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो इन तिथियों को यानी पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से जरूर कुछ दान दक्षिणा करें। नंबर 3 है घर में भगवत गीता का पाठ, विशेषकर 11वें अध्याय का पाठ नित्य करें तो भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान विष्णु ने अपना अवतार दिखाया था अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन को गीता का ज्ञान का साक्षात्कार हुआ था। पीपल की पूजा करें, उसमें मीठा जल जरूर चढ़ाएं, दीपक जलाएं तिल के या सरसों के तेल का, और उसकी परिक्रमा करें तो भी दोष से मुक्ति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप श्रीमद् भगवत गीता के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधा अनुसार जरूर पढ़वाएं या घर में खुद ही आप पढ़ें। 6 नंबर है हनुमान बाहुक का पाठ, रुद्राभिषेक, देवी पाठ नित्य करें। नंबर 7 है गाय को हरा चारा, पंछियों को सप्त धान्य, कुत्तों को रोटी, चींटियों को चारा नित्य डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितरों से जो भी आपको दोष लगा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नंबर 8 है ब्राह्मण कन्या भोज करवाएं। नंबर 9 है सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 10 है हर रविवार को घर में परिवार के सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करें और हो सके तो यज्ञ जरूर करें, इससे भी पितरों को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और जो लोग पितृ पक्ष में पितरों को जल इत्यादि देते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए और तेल का लेपन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इत्र और सौंदर्यवर्धक साधनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भोज के समय घर में झगड़े ना हो, ब्राह्मण से सिर्फ इशारों में पूछें और भोजन पानी देने के लिए बोले नहीं, किसी भी तरह का शोर ना करें। नंबर 3 है ब्राह्मण भोज के समय आपके ब्राह्मण का मुख दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। अन्य समय पर हमें जो भी शुभ कार्य करने होते हैं वो उत्तर या पूर्व की दिशा में करने होते हैं, लेकिन पितृ के समय कोई भी कार्य जो करना होता है वो पितरों के निमित्त करना होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर ब्राह्मण का आसन लगाएं और भोजन से पहले आसन और लोटे में पानी की व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिए। नंबर 4 है ब्राह्मण भोजन के समय आपके ब्राह्मण को चारपाई या बेड पर भोजन बिल्कुल भी ना करें, फर्श या आसन की व्यवस्था करें। नंबर 5 है ब्राह्मण भोज के बाद दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देकर ब्राह्मण का आशीर्वाद लें और उनके द्वार तक या उनके निवास तक उन्हें छोड़ने नहीं जाना चाहिए। खासकर ये बात पितरों में ध्यान रखें कि उन्हें उनके घर तक छोड़ने कभी ना जाएं। ब्राह्मण भोज के बाद दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देने के बाद विदाई के समय अपने मन में शांत मन से भाव होने चाहिए। आपके पितृ अब विदा हो रहे हैं, जिनको आपने भोजन कराया है उनके द्वारा पितरों को भोजन मिलेगा, ऐसी मन में कामना रखनी चाहिए। ब्राह्मण विदाई के समय मन में सोचे कि हमारे सकल पितृ देवी देवताओं, जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। अपने बच्चों को बच्चा ही समझकर आशीर्वाद बनाए रखें और विष्णु भगवान का जयकारा बोलकर पितरों की विदाई करें, क्योंकि भगवान विष्णु हर व्यक्ति को अपनी शरण में रखते हैं, कभी किसी को बैकुंठ तो कभी किसी को स्वर्ग, और हर व्यक्ति को उनके कर्म अनुसार यथा उचित स्थान श्री चरणों में देते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि जो व्यक्ति पितृ देव को मानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो, और जो नहीं मानते उनके लिए भी ये वीडियो कारण जानने के बाद आपको ज़रूर लगेगा और उसके उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। और यदि जो लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए जो भी पूजा हो सकता है वो करें, और लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।